तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए आज चैप्टर 1 पार्ट 2 क्लास 9th मैथमेटिक्स कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो पार्ट मिसिंग था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नहीं देखा है उसके बारे में। और जो लोग पार्ट 1 चैप्टर 1 का अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 पहले देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी से चलिए आज चर्चा करते हैं हम लोग आज की वीडियो में। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है परिमेय, कुछ चिन्ह लिखा हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। ये क्या है? तो ये बता रहा है। आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें बता रहा है कि परिमेय संख्या का अगर हम लोग प्लस माइनस गुना भाग अगर कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए, परिमेय संख्या और प्लस या माइनस करेंगे परिमेय संख्या के साथ तो आउटपुट हमेशा परिमेय संख्या आएगा। अब परिमेय संख्या कहते हैं किसको, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो परिमेय संख्या अगर की बात अगर करें तो परिमेय संख्या कौन होता है, परिमेय संख्या के लेकर के देखते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, परिमेय संख्या जैसे हो गया 2/4, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका प्लस अगर प्लस करें, एक और परिमेय संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं लीजिए कोई, अगर हम लोग लेते हैं 4/2, ये भी परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि ये दोनों संख्या का अगर प्लस करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करके, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 में 4 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। तो 8 और 2 कितना होगा 10/4। इसको अगर काट देंगे तो कितना आएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा 2। तो ये 5/2 जो आया, ये 5/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 5/2 भी परिमेय संख्या है। तो यही कह रहा है कि परिमेय संख्या का अगर हम लोग प्लस करें, माइनस करें, गुना करें, भाग करें, कुछ भी करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। और अगर बात करें परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का करेंगे तो इसका आउटपुट अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। और अपरिमेय और अपरिमेय का अगर हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो एक बेसिक कुछ थ्योरम है, आप इसको समझ लीजिएगा। एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला √3 और √3 ये दोनों अपरिमेय है। इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 3, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ देख पा रहे होंगे, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, √2 और √3 इसका मल्टीप्लाई किया गया, क्या गया √6। √6 भी क्या है, √6 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि अपरिमेय और अपरिमेय का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, अपरिमेय। क्या हमेशा अपरिमेय आएगा, नहीं, जरूरी नहीं है, परिमेय भी आ सकता है। एक एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, बगल वाला जो √3 और √3 को किए हैं तो ये अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है। ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया 3, 3 तो एक परिमेय है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी आ सकता है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ये क्या होता है इसके बारे में आज चर्चा करना है, भिन्न के बारे में। फिर भिन्न की तुलना करना, मतलब फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना हम लोग सीखेंगे। कंपैरिजन में आते हैं 4 प्रकार के कंपैरिजन। एक तो होता है आसान वाला कंपैरिजन, एक ऐसा कंपैरिजन हम लोग करेंगे, तुलना करेंगे जिसमें हर समान होगा और अंश अलग अलग होगा। दूसरा टाइप का होगा जिसमें अंश समान होगा, हर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, वो कंपैरिजन करेंगे। और तीसरा हम लोग करेंगे जिसका अंश और हर दोनों असमान होगा। तो ये 3 टाइप का हम लोग आज सीखेंगे, भिन्न की फ्रैक्शन का तुलना करना। पहला स्टार्ट करते हैं, पहले फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। आप जैसा देख पा रहे हैं फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे फ्रैक्शन मतलब P/Q, भिन्न। जैसा एग्जाम्पल है, अगर कोई लिखा है 4/2 तो इसका क्या मतलब है 4/2 का। तो 4/2 का मतलब है, आप ऐसे समझिए 4/2 क्या है, 4/2 का मतलब है कि 4 कोई वस्तु है, उसको हम 2 लोगों के बीच में बांट रहे हैं। ये 4 सपोज पेंसिल है, ठीक है, और 2 छात्रों के बीच में मुझे डिवाइड करना है। तो आप लोगों को पता है 4 पेंसिल है और 2 छात्रों के बीच में डिवाइड करना है तो क्या आएगा, 2 पेंसिल मिलेगा दोनों को, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो यही तो है, 2 से 4 को भी जब डिवाइड करेंगे तो 2 ही आउटपुट आएगा। यानी कि अगर भिन्न के रूप में ऐसा लिखा हुआ रहे, न्यूमिनेटर के जगह पर जो रहती है वो समझिए टोटल राशि होती है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है यानी कि जो हर में लिखा रहता है उसको समझिए कि उतने लोगों के बीच में उसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप समझ में आ गया होगा 4/2 यानी 4/2 इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है 4 वस्तु को हम लोग 2 लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको थोड़ा सा और आसानी से अगर समझा जाए कंसेप्ट के साथ, ये 3 एग्जाम्पल आपके पास है और आप आसानी से बता सकते हैं। सपोज 12 एप्पल है, ठीक है, 12 एप्पल है, 2 लोगों के बीच में बांटना है। 12 एप्पल है, सेकंड कंडीशन है इसमें 3 लोगों के बीच में बांटना है, और 12 ही एप्पल है, 4 लोगों के बीच में बांटना है। तो आप लोग इसको इजीली समझ पा रहे होंगे कि 12 सेब अगर 2 लोगों के बीच में बांटेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, 12 सेब 3 लोगों के बीच में बांटेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा, और 12 ही सेब एप्पल अगर 4 लोगों के बीच में बांटेंगे तो और कम मिलेगा। तो ऐसे ही कंपैरिजन ऐसे ही किया जाता है। तो अगर आपको बताया जाए कि इसमें बताइए सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 12 × 2 मतलब 2 लोगों में बटा है, मतलब ज़्यादा मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। अगर 3 लोगों में बटेगा तो कितना आएगा 4 4 मिलेगा एक लोगों को,
और अगर 4 4 बटेगा तो 3 3 मिलेगा। तो ये देखिए, इसीलिए ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ये होता है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ये वाला। तो इसका मतलब 12/2 ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, 12/3 से। और ये जो 12/4 से बड़ा कौन है, 12/3। अब इसको काट करके भी देखेंगे तो 12 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 बड़ा है। 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, इसके बाद सेकंड नंबर पे है, और ये 3 थर्ड नंबर पे है। तो इस भिन्न को अगर तुलना करने के लिए किया जाए, कंपेरिजन करने के लिए, तो क्या हम लोग बोलेंगे, 6 सबसे बड़ा है, उसके बाद 4 है और 3 है। 6 कहाँ से आया है, तो 6 आया है 12/2 से, 12/2 से आया है ये वाला 6। तो 6 सबसे बड़ा है, उसके बाद 4 कहाँ से आया है, तो 4 यहाँ से आया है 12/3 से, और 3 कहाँ से आया है, इससे आया है। तो अब हम लोग को अगर ये निकालना रहे, कंपैरिजन करना रहे, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं क्या बता सकते हैं कि ये जो है 12/3 देख के ही बता सकते हैं कि 12/3 2 जो है ये सबसे बड़ा है, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 12/3 और 12/4। तो अब आसानी से समझ में आ गया होगा भिन्न क्या है और उसकी तुलना करने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये तो आसान था, जिसमें आप आसानी से बना लिए और आसानी से बता भी दिए। अब हम चलते हैं थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट की तरफ, जिसमें जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमें ऐसा भिन्न तुलना करना रहे कि जिसमें पहला केस देखते हैं जिसमें हर समान हो, हर यानी कि डिनोमिनेटर, याद रखिएगा, हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो ऐसा भिन्न जिसका हर समान हो और उसका न्यूमिनेटर यानी कि अंश अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग के सामने में एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इस केस में क्या लग रहा है, 2/5, 4/5 और 6/5। 5 हर है, तीनों केस में समान है, और अंश अलग अलग है। तो पहला केस ही मेरा यही है कि जब भिन्नों का हर समान हो तब क्या करते हैं। तो देखिए, इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके न्यूमिनेटर को तुलना करते हैं। जब हर समान हो और न्यूमिनेटर में जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो आसानी से आप समझ जाइएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए, 2/5, 4/5 और 6/5। तो 5 5 5 तीनों में समान है, मतलब हर समान है। अंश की तुलना करना है तो 2 4 और 6 अंश है। इस 2 और 4 और 6 अंश में सबसे बड़ा अंश कौन है, 6। तो यानी कि 6/5 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन है सेकंड नंबर पे, 4। तो 4/5 सेकंड नंबर पे आएगा, और सबसे छोटा कौन आएगा, 2/5। तो ऐसे ही इस भिन्न को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं कि ये वाला हमारा आंसर आ गया, 6/5 सबसे बड़ा, फिर 4/5, फिर 2/5। तो याद रखिएगा, ये पहला टाइप था जिसमें कि हर समान हो। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप पे। ये है हमारा सेकेंड टाइप, असमान हर वाले भिन्नों की तुलना। ये उल्टा केस है, इसमें क्या है कि न्यूमिनेटर समान है, हमारा न्यूमिनेटर मतलब अंश ये समान है और हर हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें बताया गया है कि अगर अंश को अगर हमें देखना होगा कि अंश समान है और हर अगर हमारा डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो भिन्न का हर डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। इसका यही है सिद्धांत, याद रखिए कि हम लोग देखेंगे कि इसमें तो अंश समान ही है, 3 3 3 देख लीजिए, 3 3 3 क्या है ये हमारा, ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें अंश क्या है, समान है। अंश कौन, अंश यानी ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है, समान है। और हर क्या है, अलग है, 7 5 और 9 अलग है। तो हमको क्या कह रहा है इसे ना कि अगर अंश समान हो तो क्या करना चाहिए, तो कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर यानी कि हर सबसे छोटा हो वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए ना, 7 5 और 9, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 5 है। तो देखिए 5 सबसे छोटा है, इसके बाद कौन है, 7, और उसके बाद है 9। तो इसलिए 5 कहाँ पे आ रहा है, 3/5 यहाँ पे है। तो 3/5 सबसे हो जाएगा बड़ा, उसके बाद कौन होगा 3/7, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा 3/9। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोनों टाइप का, एक टाइप का जिसमें हर समान हो और एक टाइप का चर्चा की जिसमें अंश समान हो। ठीक है, चलिए अब हम बात ऐसा करते हैं कि जिसमें अंश और हर दोनों समान ना हो, दोनों संख्या अलग हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब भिन्न का ऐसा तुलना करेंगे जिसमें कि हर अलग हो और अंश भी अलग हो। तो उसमें केस में हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए 2/3 और 3/5, दो एग्जाम्पल आपके सामने में है। ये देखिए 2/3 और 3/5, क्या इसमें ना हर समान है ना अंश समान है, क्योंकि हर क्या है 3 है और दूसरा हर क्या है 5, असमान। और अंश क्या है 2 है और इसमें क्या है 3 है अंश, ये भी असमान, मतलब कोई समानता नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एलसीएम होता है हमारा, जो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हर होता है यानी कि डिनोमिनेटर, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग निकाल देते हैं भिन्न, उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने तो आप लोगों को आता ही होगा। तो 3 और 5 ये दोनों का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालेंगे 3 और 5 का तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका भी मैंने यहाँ पर बता दिया है आप लोगों को, अगर आसानी से अगर एक बार अगर कैप कर लें तो देखिए कितने 2 तरीके 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो तरीका है इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, 3 6 9 12 15 मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर 5 का भी लिखते हैं टेबल, यानी पहाड़ा 5 10 15 20 ऐसा लिख देते हैं। और इसमें लिस्ट कॉमन पहले देखते हैं। तो देखिए 3 6 9 12 15 और 5 10 15 में कॉमन क्या मिल रहा है, तो देख रहे हैं 3 तो है नहीं कॉमन,
10 भी नहीं है, 15 कॉमन है। देखिए 15 यहाँ भी है और 15 वहाँ भी है, दोनों जगह 15 15 है। देखिए 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है, तो दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये ज्यों ही कॉमन मिला तो हम लोगों ने 15 कॉमन देखा, और 15 हमको क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा कॉमन चाहिए। तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, बस 15 मिल गया, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15, 15 आएगा। तो ठीक है, पहला मेथड हम लोगों ने निकाल लिया, एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या बोला जाता है कि देखिए भिन्न दो भिन्न है, पहला भिन्न क्या है हमारा 2/3 और दूसरा भिन्न क्या है हमारा 3/5। तो भिन्न के जो हर है इस हर से 15 में भाग दे दीजिए। तो 2/3 का हर क्या है 3, तो 3 से 15 में भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा ना, 5। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा 5। ठीक है, अब इस 5 से क्या करेंगे, 2 और 3 यानी कि अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 3 में क्या हम किए हैं, 2 और 3 तो हमारा क्या है भिन्न है, और इसमें मल्टीप्लाई क्या कर दिए 5 और 5 से, 5 और 5 से हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 में 2 से कीजिएगा तो 10, और 5 में 3 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15। तो 10/15 पहला भिन्न को हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब दूसरा भिन्न हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 3/5, तो 3/5 मैंने लिख दिया। अब इस 5 से यानी कि हर से जो हमारा एलसीएम आया है 15, इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 में जब आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3, यानी कि 15 5 से 3 बार में कटता है, 3 5 का टेबल जब 3 बार पढ़ेंगे तब 15 आता है, तो 3। अब इस 3 से क्या करेंगे, ये जो हमारा भिन्न है 3 और 5 इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसके अंश में भी और इसके हर में भी, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। जब 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 15 मतलब 9/15। ठीक है, तो आपको एक चीज़ में कॉमन आया होगा, देखिए हम लोगों को क्या किए, इसका जो हर है और इसका हर है दोनों हर को हम लोगों ने समान कर लिया। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, इसके हर को और इसके हर को, दोनों के हर को क्या कर लिए समान कर लिए, समान कर लिए मतलब इक्वल कर लिए। अब इक्वल कर लिए तो वाला पहला वाला केस आपको याद होगा, जब हर समान हो तो हम लोग क्या करते हैं अंश देखते हैं, और जो अंश बड़ा होता है, तो देखिए ये 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 जब बड़ा है तो यानी कि इसमें क्या होगा 10 अगर बड़ा है तो ये 10 हो जाएगा इसका, और 9 कितना है छोटा है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी 10 ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी और 9 वाली छोटी हो जाएगी। तो ये देखिए तुलना यहाँ पर करके हम लोगों ने बता दिया कि 10 वाली जो संख्या 10/15 वो बड़ी है, और ये वाला चिन्ह अभी चर्चा किया है ग्रेटर देन का है, मतलब बड़ा का चिन्ह है ये, और 9/15 क्या है छोटा है। और इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यार 10/15 किसको बनाए थे 2/3 को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 ग्रेटर देन 3/5। तो ये वाला तुलना हो गया जिसमें कि अंश और हर दोनों में से कोई भी समान न हो। तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं आसानी से और समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिए, जरूर से समझ में आएगा। ये काफ़ी अच्छे से बताया गया और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपेरिजन करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अब हम लोग को देखना है कि परिमेय संख्या तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। परिमेय संख्या के बारे में जल्दी से एक रिकैप करते हैं। क्या बताया था कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो P/Q के रूप में हो, यानी कि अंश और हर के रूप में हो। दूसरा कंडीशन था कि जो अंश और हर हो वो एक पूर्णांक संख्या हो, ठीक है, और मतलब इंटीजर्स। और तीसरा कंडीशन क्या था कि उसका हर जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो, हर यानी कि Q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको क्या हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो आज का जो अब नेक्स्ट टॉपिक है ये है फाइंडिंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोलते हैं किसको, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं। फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या निकालना, ये आपका आज का टॉपिक है। एक एग्जाम्पल है कि 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितना निकालिए 5 परिमेय संख्या निकालिए। किसके किसके बीच में निकालिए, तो 3/5 जो अभी यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसमें 3/5 और 4/5 इस दोनों के बीच में कितना निकालना है 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए 3/5 और 4/5 ये तो दो संख्या है जिसके बीच में निकालनी है। तो इसका आसान तरीका है, जितना परिमेय संख्या निकालना है, जैसे 5 परिमेय संख्या निकालना है तो इससे एक अधिक, मतलब 5 + 1 जितना निकालना रहे उससे क्या कीजिए आप एक अधिक, मतलब 5 तो निकालना है दिया हुआ है, और 5 + 1 करेंगे तो 5 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसका लॉजिक है कि जितना निकालना रहा है उसमें एक जोड़ दीजिए, ठीक है। और जो संख्या आती है उस संख्या से, जो संख्या आती है उस संख्या से उस भिन्न के अंश और हर में गुना कर दीजिए। तो देखिए हमारा भिन्न क्या है 3/5 है ना, इसके अंश यानी कि 3 में देखिए 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, इसके अंश और हर में हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, किससे 6 से। तो देखिए 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि ये भिन्न अब क्या हो गया 18/30। ये क्लियर हो गया। चलिए सेम तरीका यहाँ भी अब हमारा दूसरा भिन्न क्या है 4/5, चूंकि इसी के बीच में कहा था निकालने के लिए, देखिए ना 4/5 और 3/5 के बीच में। तो पहला भिन्न को तो हम लोग ने चेंज कर लिया, सेकंड भिन्न है इसको देखते हैं। तो 4/5 में भी क्या करेंगे 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अंश में और हर में। तो जो 6 से मल्टीप्लाई इसके अंश में करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि अब हमारा ये भिन्न क्या कन्वर्ट हो गया 24/30। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा कि ये तो पहला कंडीशन हो गया, जो कंडीशन में हम लोगों ने बात किया था कि हर समान हो, उसमें क्या करेंगे तो देखिए हर यानी यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, दोनों हर समान हो गया। तो जब हर समान हो तो क्या हम बताए थे उसका अंश क्या कंपेयर करते हैं, अंश में जो बड़ा अंश होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो देखिए 18 है
पहले वाली संख्या का, इसका है अंश 18 और इसका है 24। तो 18 और 24 में जब कंपेयर करेंगे तो कौन सा संख्या बड़ा होगा? 24। तो ये वाला हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, ये तो पता हो गया। तो 18/30 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 24/30। बड़ा संख्या को लिख देंगे यहाँ पर देखिए लास्ट में, और छोटा संख्या को लिख देंगे यहाँ पे 18/30। अब देखिए, अब हमें 5 संख्या निकालना है इसके बीच में। तो 18 के बाद क्या आता है? 19, तो लिख देंगे पहला संख्या हो गया 19/30। 19 के बाद क्या आता है? 20, तो 20/30। इसके बाद क्या आता है? 21/30, तो लिख देंगे 21/30। इसका तो क्या लिखेंगे? 22/30 और 23/30। तो देखिए दो संख्या के बीच में 1, 2, 3, 4 और 1 5, 5 परिमेय संख्या निकल गया, अर्थात 3/5 और 4/5 के बीच में 18/30 और 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30, ये सब संख्याएं परिमेय इसके बीच में आ गए थे। एकदम आसान तरीका है, आसानी से आप निकाल लेंगे। चलिए इसका एक और मेथड आता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। दूसरी विधि क्या है सो देखिए, ये और आसान विधि है। दूसरी विधि, एक विधि तो आपने देख लिया, इस विधि को रिकैप कर लेते हैं। क्या किया मैंने? जितनी संख्या निकालनी रहे, जैसे अगर आपको दे दे कि दो संख्या के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। पहली विधि तो कहती है कि अगर 4 निकालना है तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, 4 + 1 कितना होता है? 5, और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहाँ पे? उस संख्या के भिन्न के अंश और हर दोनों में कर दीजिए मल्टीप्लाई, माने कि गुना, और लिख दीजिए। तो दो संख्या अगर दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़ा संख्या बना लेंगे, छोटी संख्या को पहले लिखेंगे और बड़ी संख्या को लास्ट में, और उसके बीच में हम सीरीज बना देंगे, जितना भी पूछ रहा है लिख देंगे लाइन से। ठीक है, ये तो पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका पर चलते हैं, सेकंड मेथड पे। तो देखिए जैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि ये हम लोगों को 1/4 और 1/3, इसका 3 और 4 लगातार पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर हमको पूछा जाए कि आप निकालिए, क्या निकालिए? निकालिए इसके बीच में हम लोगों को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे? जो अंश और हर दिया हुआ है, जो हर दोनों दिया हुआ है, हर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम अभी भी निकाल के देखें, और एलसीएम निकाल करके हम लोग क्या करेंगे? तो एलसीएम कितना आएगा? 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का 12 आएगा एलसीएम, आएगा ना? तो 12 एलसीएम आएगा, तो हम लोग 12 लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1/4 पहला भिन्न हमारा है 1/4, इसकी बात करते हैं। 1/4 और 1/3, ये दो संख्या दिया है कि दोनों संख्या के बीच में निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 और 3 का क्या निकाले हैं? एलसीएम। यहाँ देखिए 4 और 3 का क्या निकाले हैं? एलसीएम। तो 4 और 3 का तो एलसीएम निकल गया, कितना निकला है? 12। ठीक है, तो अब देखिए 4 1/4, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 पहले लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, और इसको इक्वल टू में लिखेंगे, इक्वल टू 1 लिख देंगे, और एलसीएम जो हम निकाले हैं, एलसीएम कितना निकाले हैं? तो एलसीएम हम निकाले हैं 12, 12, ये 12 यहाँ लिख दीजिए। और ये जो 4 है, 4 से 12 में भाग दीजिए तो कितना आएगा? 3, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? 3। तो यही 3/12 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस बॉक्स में देख रहे हैं 3/12, वैसे ही लिखा हुआ है। सेम तरीका से 1/3 और 12 लिखेंगे, तो 3 से 12 कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में, और 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 3/12 और 4/12 दो संख्या हो गया, 3/12 और एक क्या बन गया? 4/12, और उसके बीच में हमको अब निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा, दूसरी विधि भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं नोट्स को। नोट्स क्या कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याएं, यदि कोई दो परिमेय संख्या ए और बी के बीच इस प्रकार जितनी भी चाहे परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। याद रखें, ए और बी के ठीक बीचों बीच वाली परिमेय संख्या अगर निकालना होगा तो a + b/2 कहेंगे। देखिए ये तो हो गया 4, 5, 6 जितना भी चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एकदम ठीक बीचों बीच एक परिमेय संख्या निकालिए। तो क्या करेंगे उस केस में? जो पहला परिमेय संख्या होगा 1/4 और दूसरा परिमेय संख्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 1/4 + 3/12 और डिवाइडेड 2, ऐसा कर देंगे तो हमें बीचों बीच एक संख्या, उसका परिमेय संख्या निकल जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब है हरों का परिमेयकरण करना। तो इससे पहले मुझे याद आ रहा है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आप क्वेश्चन बनाइएगा, तो उस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर हम लोग भूल जाएंगे। तो क्वेश्चन मैंने ये दिया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन था कि आपको 0.666 को p/q के रूप में बदलना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, जवाब भी दिया है और सही भी बनाया है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ जिनके पास से डाउट था। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे इसको बनाया गया। तो सेम तरीका है बनाने का, 0.66 को p/q यानी कि अंश और हर के रूप में बदलना है। और हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ऐसा दशमलव जो अशांत हो लेकिन आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब रिकरिंग हो, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। कैसे? तो उसको p/q के रूप में हम लोग
चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं उसी का एक टेस्टिंग किया जा रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या है इस संख्या को हम लोगों ने मान लिया है, क्या मान लिया, इस संख्या को हम लोगों ने मान लिया x, किसको 0.666, इसको मान लिया x, और ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब इस जो हमारा माना हुआ है x इक्वल टू 0.666, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 10x आएगा, ये आपको पता ही है। और जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक बाईं तरफ जाएगी, तो 0.6 क्या हो जाएगा, 6.666 हो जाएगा। और ये तो अनगिनत है, तो जितना भी 6 लेना चाहें ले सकते हैं, इसलिए 3 6 इधर है तो 3 6 भी मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन क्या हो गया 1। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो देखिए 10x माइनस x और 6.666 माइनस ये करेंगे तो देखिए 10x में से x आएगा तो क्या होगा 9x। और इसमें से देखिए ये वाला पार्ट, अगर हम ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट तो यहाँ पर भी है, तो इसको अगर माइनस कीजिएगा तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 6 ही आएगा। अब x बराबर क्या होगा, तो 6/9। ये नियम है, आप लोग जानते होंगे, बेसिक मैथ का नियम है कि अगर देखिए 9 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, 9 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई अगर है तो इक्वल टू इधर जाएगा 9 तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। जो अगर प्लस में रहता है इधर तो माइनस हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो आप x को जब इधर इस साइड ले गए तो 6/9, और इसको जब सिंप्लीफाई कर दिए, कटिंग कर दिए तो कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 2/3, यानी कि 0.666 को हम लोग परिमेय के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे के वीडियो में देखिएगा, काफ़ी आपको मदद करेगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने जो क्लास हमारा, ये सब हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं आज का जो परिमेयकरण। ये क्या होता है कि हर को परिमेयकरण करना, डिनोमिनेटर को, मतलब जो अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या बदलना है, ऐसा समझिए इसको। कैसे, तो देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने में मैंने रखा है, ये देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमें क्या करना है कि निम्नलिखित के हरों को परिमेयकरण कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, तो देखिए हर को परिमेयकरण, तो क्या हर इसमें से कौन है, पहले आपको पहचानने तो आ गया होगा। अंश है क्या, 4, और हर क्या है, √7 + √5। तो क्या √7 और √5 क्या है, अपरिमेय है। तो मैंने अपरिमेय का याद कीजिए, क्या कहा था डेफिनेशन अपरिमेय का, ऐसी संख्याएं जो रूट के भीतर में हो और रूट से बाहर ना निकल पाए। तो √7 भी नहीं निकल पाएगा, √5 भी नहीं निकल पाएगा। और हम लोग अभी देखा है कि अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग अगर करते हैं, तो उसका आउटपुट क्या आता है, अपरिमेय भी। मतलब √7 और √5 दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √12, और √12 भी क्या है, अपरिमेय है। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है कि इस अपरिमेय को परिमेयकरण करना, अपरिमेय को परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन करना। कैसे करेंगे, आसान टेक्निक है, देखिए कैसे करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन ये है और हमारा सेकंड क्वेश्चन आज के इसको ये है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4/√7 + √5, ये हमारा क्वेश्चन हम हूबहू लिख दिए। अब देखिए जो इसके हर में रहेगा नीचे, ठीक है, तो इसके हर में क्या है, √7 + √5। तो हर में जो भी संख्या दिया रहेगा इसका चिन्ह बदल दीजिएगा। जैसे √7 + √5 है ना, प्लस है ना, तो इस प्लस को माइनस कर दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा अंश और हर दोनों तरफ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या मैंने बोला। टेक्निक है कि जो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, हर क्या है हमारा, √7 + √5। तो √7 + √5 में से प्लस को उल्टा कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो देखिए वही लिखा हुआ है, √7 - √5, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किए, इसके अंश के साथ भी और इसके हर के साथ भी। यहाँ देखिए दोनों को कर दिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूल आपको और भी याद कर लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि जब रूट से रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। रूट क्या होता है, कट जाता है। या इसको ऐसे समझिए कि a + b और a - b, ये फार्मूला है, काफ़ी फेमस फार्मूला है अलजेब्रा का, a + b और a - b। ये क्या होता है फार्मूला, तो a स्क्वायर होता है प्लस 2ab और प्लस क्या होता है, b²। ये किसका होता है, a + b का होल स्क्वायर का होता है। और अगर a - b का होल स्क्वायर पूछे तो क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b²। और तीसरा फार्मूला जो है जिसके अभी हम लोग यूज करेंगे ये है, a + b और a - b। इस केस में क्या होता है, a² - b²। याद रखिएगा, a मतलब पहला टर्म और b मतलब दूसरा टर्म। यहाँ पर पहला टर्म क्या है 7 और दूसरा टर्म क्या है 5, यानी a का स्क्वायर। तो पहला टर्म √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, मतलब √7 × √7 √49। और 49 को हम लोग क्या बोलते हैं, √49 को क्या बोलते हैं, 7 ही तो बोलते हैं। √49 का मतलब 7, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, तो इसलिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 7 कहाँ से आया। और ऐसे ही
√5 और √5 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √25 यानी कि 5। तो ये आ गया समझ में नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए 4 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इस दोनों के बीच में, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। जब 4 से √7 में करेंगे तो ये देखिए अब क्या किया है कि 7 और -5 है, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2। तो ये 2 से हम लोग इस 4 को क्या किए, काट दिए। तो 2 से जब 4 को काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। और ये ब्रैकेट में 7 √7 और -√5 ये तो है ही, यानी कि ये हमारा क्या आ गया 2 ब्रैकेट में √7 √5, ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, 6/3√2 और -2√3। तो इसमें भी सेम तरीका मैंने आपको कहा, क्वेश्चन को हम लोग लिख देंगे पहले, जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को मैंने लिख दिया एज इट इज जैसा दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे क्या चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो माइनस को कन्वर्ट किस में कर देंगे, प्लस में। तो देखिए 3√2 और माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, और 2√2 और उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 के साथ भी कर दिए और यहाँ पर हम लोग इसके हर में भी कर देंगे, और अभी एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर देंगे और इसका करेंगे। तो ये जब दोनों करेंगे तो ये आपको पता ही, अभी मैंने बताया है a - b और a + b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। ए वाला टर्म कौन है, ए वाला टर्म, इसमें ये वाला टर्म है पूरा, इसको a बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे b, और a² और -b², तो इसका स्क्वायर करेंगे और -b² इसका करेंगे। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a² - b², यहाँ देखिए है ना, स्क्वायर यहाँ पर किया हुआ है, a² और -b²। तो देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ऐसा समझ में 2, ठीक है। और यहाँ पर सेम तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और √9 कितना होता है, 3, तो 3 दूनी 6, और ये क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 6 जाएगा तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ देखिए इसलिए माइनस यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया, 6 से 6 तो कट जाएगा, इस 6 से इस 6 को हम लोग ऊपर नीचे तो सेम जाति का काट देंगे, बचेगा क्या 3√2, तो 3√2 प्लस 2√3, तो 2√3, ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में डालिएगा, निम्नलिखित में से हरों का परिमेयकरण करें, ये √5 + √6, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है रिप्रेजेंट करना इरेशनल नंबर को, यानी कि अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे। तो एक एग्जांपल है √2 का, √2 को हमको अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1.434 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में अभी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। देखिए बनाया गया है, आप लोगों को आई होप कि ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें एकदम आसान तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए √2 का वर्गमूल हम लोग को पता है 1.414 होता है, तो 1 मतलब 1 है उसका पूर्ण संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके और 1 तक का 1 इकाई लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बेस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। ये वाला जो पार्ट है ये बेस है, 1 लेते हैं, और यहाँ से भी बेस 1 ही, ये परपेंडिकुलर है लंब, ये भी 1 लेंगे, और ये बेस और ये हो गया p परपेंडिकुलर, ये दोनों को 1 1 है, तो ये h क्या होगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार क्या है 1 और लंब क्या है 1, दोनों 1 1 है ना यहाँ पे अभी जो हम लोग माने हैं। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2, ये √2 आ गया, √2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ से हम लोग एक डॉट 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 करके यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, और लाइन जहाँ पर कटेगी यही संख्या हमारा क्या करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, नहीं तो वीडियो को रोक के दोबारा से देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या मैंने बोला 0 से 1 माप का, स्केल से माप का 1 सेंटीमीटर का एक दूरी लेंगे, सेम 1 सेंटीमीटर का दूरी ये भी लेंगे। तो ये क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। तो ये हमको पता चल गया आधार कितना पता चल गया 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना पता चल गया 1 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है ना कि इसका स्क्वायर प्लस इसका, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 हो गया। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से लेके इसकी मेजरमेंट दूरी को लेते हैं, और लेने के बाद हम लोग यहाँ पर ये प्रकार का एक कोण रखेंगे और हम लोग यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, डॉट 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 करेंगे, और जहाँ पर जिस पॉइंट पर मिल जाएगा हमारा स्केल वहीं पे हमारा ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं घातांक के नियम, जो वास्तविक संख्या का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें a गुने m गुने a गुने n बराबर a प्लस m, a के पावर m प्लस n, एक रूल होता है, यानी कि a अगर समान रहे और n a भी समान रहे। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि सपोज a है, a के पावर 3 और a के पावर रहे 2, ठीक है। a के पावर रहे 3 और a के पावर रहे 2, तो क्या करेंगे, 3 पावर में है और प्लस कितना पावर में है, 2 पावर में। किसके, a कोई वेरिएबल है इसका 1 है, तो करा इस केस में पावर को जोड़ दीजिए,
क्या कीजिए, पावर को जोड़ दीजिए। तो ए के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए के पावर हो जाएगा 5, ए के पावर कितना हो जाएगा 5। चलिए ए के पावर हो जाएगा 5। ऐसे ही एक कर रहा है दूसरा फॉर्मूला, ए के पावर n और क्या बोल रहा है, ए के पावर m अपॉन ए के पावर n रहेगा, अगर भाग में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट में रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये देखिए ए के पावर m और b के पावर m रहे तो ए भी एक साथ हो जाएगा और इसका पावर इसके दोनों के ऊपर में आ जाएगा। लास्ट नियम है ए के पावर 0 यानी कि 1, यानी कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। डिटेल से एग्जाम्पल के साथ आगे वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। चलिए आगे आइए। तो ये कंसेप्ट हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा भी हम लोगों ने चर्चा किया एक उदाहरण का, 4 है इसके पावर 3/2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आइए तो वास्तविक संख्या का रिकैप एक बार कर लेते हैं। जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किसको बोलते हैं, तो ये परिमेय, अपरिमेय, परिमेयकरण और घातांक के नियम, सारे चीज़ को अगर मिला देंगे तो वास्तविक संख्या के भीतर में वो सब हमें पढ़ना है। अब हमारा स्मरणीय तथ्य, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं परिमेय संख्या का, उसका चर्चा यहाँ पर दिया गया है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। पहला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट n किसको बोलते हैं, तो 1 2 3 4 यानी गिनती की संख्या को। जो ये वाला पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वाला पॉइंट, तो इसकी चर्चा अभी हम लोग किए। दूसरी संख्या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण संख्या W, और इसमें क्या आता है 0 1 2 3 4 ये आता है। परिमेय संख्या A/B जहाँ B ≠ 0 तथा A एवं B पूर्णांक है। एज इट इज इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और इसको एक बार देख लीजिएगा घर जाके, आपको समझ में आ जाएगा जो चर्चा हम लोगों ने किया है। ठीक है, अब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब पूर्णांक में मैंने चर्चा किया था ना, जो नंबर लाइन पे 0 से लेकर के धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, सारे को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो जितनी भी पूर्णांक संख्या वो परिमेय भी संख्या। क्यों, क्योंकि इस रूल को फॉलो करता है, परिमेय संख्या के रूल को फॉलो करता है। परिमेय संख्या का रूल क्या कहता है, 3 ही रूल तो बोलता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, यानी अंश और हर के रूप में होना चाहिए। हर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और A और B दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लीजिए ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे धनात्मक में 1 2 3 4 5 ऐसा तो होता है, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो क्या 2/1 है परिमेय संख्या, हाँ है परिमेय संख्या, क्योंकि 2/1 क्या रूल फॉलो करता है परिमेय का, तो हाँ करता है। 3 रूल ही तो चेक करना है, क्या P/Q के रूप में है, तो हाँ 2/1 है P/Q के रूप में। जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो 1 0 के बराबर नहीं है, और 2 और 1 दोनों परिमेय पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो हाँ 2 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और सारे पॉइंट जितने हम अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया, इसका एक नोट्स समराइज करके बना दिया गया है, अभी देख लीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, यदि A और B 2 परिमेय संख्या हो तो इसके बीच ठीक हो, बीचों बीच एक परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारे नोट्स मैंने बना दिए, आप नोट्स कर लीजिएगा इसको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे तक चलते हैं। हमारा वास्तविक संख्या जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक समराइज दिया गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके, और पॉइंट्स वाइज देख लीजिए। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग और गुना एक अपरिमेय संख्या होता है, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय। जब ही अपरिमेय अगर किसी के साथ मिल जाएगा तो उसका आउटपुट याद रखिएगा हमेशा अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 बाय 1 आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। ये लास्ट में जो हम लोगों ने भी चर्चा किया है कि ये जो इसका रूल क्या होता है, घात का, घातांक का, तो ये सारे रूल है। अब इसका चर्चा हम लोग कभी अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आप इन्जॉय किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे, और आप 100% तैयार हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, जवाब देने के लिए। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस एडुश्री चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।